हेलो एंड वेलकम टू विद्यार्थी मंत्रा। विद्यार्थी मंत्रा पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू वेक अप एट 4 AM। सुबह 4 बजे किस तरीके से उठा जाए एंड द बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप एट 4 AM। सुबह 4 बजे उठने के क्या बेनिफिट्स हैं। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी सुमित चौधरी। आई एम एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त को जो है द डिवाइन आवर भी कहा जाता है इंग्लिश में। सुबह 3:30-4 बजे से लेके सुबह के 5-5:30 बजे का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, द डिवाइन आवर कहा जाता है इस समय को। भिन्न भिन्न धर्मों में जो है इस समय की मान्यता है, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें, चाहे हम सिख धर्म की बात करें, चाहे हम मुस्लिम धर्म की बात करें। मुस्लिम धर्म में जो है इस समय सुबह उठ के नमाज पढ़ी जाती है, भगवान से प्रार्थना करी जाती है, भगवान से कनेक्ट करने का समय माना जाता है ये। और ऐसे ही सिख धर्म में भी इस समय को भगवान से कनेक्ट करने का समय माना जाता है। सिख धर्म में जो है इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है। ऐसे ही हमारा हिंदू धर्म में एक मान्यता है, अगर आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ा हो तो आप लोगों को ये बात पता हो कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य जो है एक डिवाइन पावर के साथ पैदा होता है, लेकिन समय के साथ जो है गलत हैबिट्स की वजह से वो डिवाइन पावर धीरे धीरे सप्रेस होने लग जाती है हमारे अंदर और हम उसको जो है भूल जाते हैं। जिस तरीके से हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे श्राप के कारण, उसी तरीके से हम लोग अपनी डिवाइन एनर्जी भूल जाते हैं अपने ही गलत हैबिट्स के कारण, जो कि हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, हमारे आसपास के माहौल की वजह से हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो है हम उस डिवाइन एनर्जी को दोबारा से जागृत कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। और अगर एक बार वो डिवाइन एनर्जी हम लोगों ने वापस से जागृत कर ली तो हमारी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान जो है बहुत ही आसानी से किया जाता है। वो समस्याएं रह नहीं जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल उठता है कि वाई इज इट बीइंग कंसिडर्ड ए इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल ऑफ ए सडन एंड वाई नो वन वाज टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग पीरियड। एकदम से क्यों ये टॉपिक इतना ज़्यादा जो है हमारा जो है भारतीय कल्चर जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया है, और इससे पहले जो है कोई भी इसकी बात ही नहीं कर रहा था बहुत ही लंबे समय से। तो इसका कारण यह है कि 200 सालों से हम लोग गुलाम रहे थे वेस्टर्न पावर का, जिसकी वजह से हम लोगों का अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस, अपने कल्चर के ऊपर से जो है कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो गया था। और हम ये बात मानने लगे थे कि वेस्टर्न लोग जो है सारी नॉलेज उनके पास है और हमारे कल्चर में जो नॉलेज दी गई है वो बकवास है, उस प्रिमिटिव है। आज के समय में जो है उसका कोई भी फायदा नहीं है उस नॉलेज का। तो ये कारण था। लेकिन जब से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमारे भारतीय कल्चर को पूरे दुनिया में जो है काफी ज्यादा प्रचलित कर दिया। आज आप लोग देखोगे कि दुनिया योग की बात कर रही है, दुनिया मेडिटेशन की बात कर रही है, दुनिया आयुर्वेद की बात कर रही है। स्टीव जॉब्स को आप टेम्पल्स के बारे में बात करते हुए देखोगे। तो ये सारी चीजें जो है आज के टाइम पे कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से हमारा अपने कल्चर पे वापस से कॉन्फिडेंस आ रहा है और हम लोग सारी चीजें जो है डिटेल में जानना चाहते हैं और उनको परफॉर्म भी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमें समस्या आ रही है। तो इसी वजह से ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स को ये किस तरीके से बेनिफिट करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज में जो है कई सारे रिसर्च हुए हैं कि जब हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं या फिर रीडिंग कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक फोकस्ड रहता है। उसके बाद जो हमारा फोकस धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारा ध्यान बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे रिसर्च हुए हैं कई सारे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जब रावण ने जो है वेदों का ज्ञान ग्रहण किया था तो क्या उसका फोकस धीरे धीरे कम हो गया था? क्या वो जो है जितना भी ज्ञान उसने ग्रहण किया वो गायब हो गया? ऐसा नहीं हुआ था ना। तो वेस्टर्न कंट्रीज में इसका इलाज क्या ढूंढा गया था? इसका इलाज ढूंढा गया था पोमोडोरो। पोमोडोरो टेक्निक ये है कि 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट ब्रेक लिया जाता है और उसके बाद जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमारा फोकस दोबारा से जो है उतना ही हो जाता है। या फिर 50 मिनट पढ़ के जो है 10 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इस टेक्निक को जो है पोमोडोरो कहा जाता है। लेकिन क्या रावण ने ऐसी पोमोडोरो टेक्निक यूज करी थी वेदों ज्ञान ग्रहण करने में? ये बुक्स तो काफी छोटी छोटी सी दिख रही है। जो हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं वो काफी छोटी छोटी सी, लेकिन जो वेद है वो काफी अथाह ज्ञान है उसके अंदर, काफी बड़ी किताबें हैं, काफी ज्यादा नॉलेज उसके अंदर। कैसे उसने ग्रहण कर लिया बिना किसी पोमोडोरो के, बिना अपना फोकस गवाए? इस बात का जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब जो है हमारे खुद के अंदर ही छुपा हुआ है। और अगर हम लोग जो है वापस से अपने इंडियन कल्चर की तरफ मूव करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे, अपने डेली रिचुअल्स इस समय पे करेंगे, तो हम भी जो है बिना अपना फोकस गवाए ये सारी चीजें जो है हम भी कर सकते हैं। रावण के पास कुछ ऐसा अलग नहीं था जो कि हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स को जो है इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि रावण को हुआ था, रावण ने कितना सारा ज्ञान ग्रहण किया था और रावण ने सिर्फ वेदों का ही ज्ञान ग्रहण नहीं किया, उसको जो है भगवान शिव के तंत्र का भी ज्ञान था। जिस तरीके से वेद जो है भगवान ब्रह्मा के मुख से निकले थे, उसी तरह से जो है तंत्र
भगवान शिव के मुख से निकले थे। तो उसको तंत्रों का भी ज्ञान था रावण को। तो इतना सारा ज्ञान जो है बिना फोकस गवाए किस तरीके से रावण ने ग्रहण कर लिया, इसका सारा जवाब हमारे खुद के इंडियन कल्चर में छुपा हुआ है। तो अपने इंडियन कल्चर पे जो है विश्वास बनाइए और दोबारा से जो है भारतीय कल्चर की तरफ मूव करिए वेस्टर्न कल्चर से, और गलत हैबिट्स को छोड़िए। अगला सवाल, हाउ वी कैन मेक हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। हम सुबह जल्दी उठने की हैबिट किस तरीके से बना सकते। तो अगर सुबह जल्दी उठना है तो शाम को जल्दी सोइए, 9 साढ़े 9 बजे तक आप लोग सो जाइए और उसके बाद सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाइए। उठने के बाद मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज जो सजेस्ट करना चाहूंगा, आप इस पोजीशन में बैठिए। आपके पैर जो है बिल्कुल ग्राउंड से चिपके हुए होने चाहिए। अब इस पोजीशन में बैठने का फायदा क्या है, आप लोग जो है उठते ही इस पोजीशन में बैठ जाइए। आपके पैर जो है ग्राउंड से बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होने चाहिए। ग्राउंडिंग को फील करिए आप लोग अपने पैरों से, फील द एनर्जी फ्रॉम दी अर्थ। और इससे क्या होगा कि आपका जो आलस है वो आलस धीरे धीरे हट जाएगा और आप दोबारा से बेड पे जाके सोने की जगह अपने डेली रिचुअल्स करने की तरफ बढ़ोगे आगे। तो ऐसे बैठ के एनर्जी फील करिए फ्रॉम द ग्राउंड। आप में से जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूँ जो कि धरती लगाती है हमारे ऊपर। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को अपने डेली रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। उठ के जो है फ्रेश हो जाइए, ब्रुश करिए और ब्रुश करने के बाद आप लोग आंखों पे पानी मारिए। ठीक है, इतना काम आप लोगों को डेली करना है और 21 दिन तक इस काम को करिए। 21 दिन के बाद आप लोग देखोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही सुबह जल्दी उठने में। तो 21 दिन तक जरूर इसको परफॉर्म करिए। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आप लोगों की नींद जो है सुबह 3:30 से लेके जो है सुबह 4:30 के बीच में जो है आप लोगों की नींद कभी कभार एकदम से खुल जाती होगी। तो इसके पीछे एक माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी की, जो डिवाइन पावर्स हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इस वजह से उन्होंने हमें जगाया है ताकि हम जो है दोबारा से अपनी डिविनिटी को प्राप्त कर सके, अपने काम कर सकें। तो इसलिए जो है डिवाइन पावर्स हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इस वजह से हमारी नींद खुल जाती है। ऐसी एक धारणा जो है प्रचलित है। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ कई बार होता है। पिछले 1 सप्ताह से जो है डेली सुबह 3:30 बजे मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी चीज। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट टू डू आफ्टर वेकिंग अप। सुबह उठने के बाद आखिर करा क्या जाए। तो सबसे पहले आप लोग अपने डेली रिचुअल्स करिए। उठ के सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, ब्रश करिए। ब्रश करने के बाद जो है आंखों पे पानी मारिए, मुंह धोइए और उसके बाद सबसे पहला काम करना है आपको एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। योगा करना है योगा करिए, कैलिस्थेनिक्स करना है कैलिस्थेनिक्स करिए, जिम जाना है जिम जाइए, रनिंग करनी है रनिंग करिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। एक्सरसाइज करने के बाद आप लोगों को मेडिटेशन करना है। ऐसा माना जाता है कि मेडिटेशन आप लोगों को आपकी डिविनिटी को वापस हासिल करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। ये एक अल्टीमेट वे है टू गेट योर डिविनिटी बैक। ठीक है, आप जब आप लोग इतना सब कुछ कर चुके होंगे उसके बाद जो है आप लोग नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप लोग देखोगे कि 5:30 पौने 6 बज चुके होंगे उस समय तक और सूर्य देव जो है उदय हो रहे होंगे, सनराइज हो रहा होगा। उस समय जो है सूर्य देव को अर्घ अवश्य दीजिए। इससे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। और सूर्य देव को ऐसा नहीं है कि आप लोग सुबह 10 बजे अर्घ दे रहे हैं। सूर्य देव को अर्घ देने का समय जो है ये सुबह उस समय का होता है जब सनराइज हो रहा होता है। इसके पीछे की एक कहानी है, वो कहानी जो है कभी और डिस्कस करेंगे। तो भी आप लोग बस इतना जान लीजिए, जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय पे सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम लोग कभी और डिटेल में बात करेंगे। तो इतना सब कुछ करने के बाद जो है अब आप लोग अपनी स्टडीज की तरफ जा सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ पढ़ना है, कुछ जरूरी काम है जो कि अभी करना है, तो वो काम अभी करिए। और आप लोग देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई है उस काम में। आप लोग काफी आसानी से जो है चीजों को समझ पा रहे हो। आप लोगों को बड़ा ही मजा आ रहा है काम करने में। और जो समस्या आपको पहले आती थी उस काम में, वो समस्याएं जो हैं अब काफी कम आ रही हैं और टाइम के साथ वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। लोगों की गलत हैबिट्स टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी। एक बात याद रखना, इस समय उठ के कोई फोन नहीं चलाएगा, कोई वेब सीरीज नहीं देखेगा, कोई भी गलत काम, कोई चैट नहीं करना किसी के साथ, यार दोस्तों के साथ। इस समय उठ के यही काम करने हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है, जिससे आप लोग जो है वापस से अपनी डिवाइन एनर्जी को फील कर पाओगे, अपनी डिवाइन एनर्जी को जो है दोबारा से जागृत कर पाओगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो विद्यार्थी मंत्रा को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।